आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट्स विद अमित ड्योंडे। आज की कहानी है रिंग रोड। कहते हैं जहां भूत प्रेत का साया होता है वहां से कभी कभी गुजरना भी आपकी जान के लिए घातक हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि कब्रिस्तान या शमशान से ही भूत प्रेत आत्माएं इंसानों में प्रवेश कर जाती हैं। पर क्या हो जब एक रिंग रोड से गुजरते हुए कोई काला साया आपके हंसते खेलते जीवन में तबाही ले आए। आज की कहानी ऐसे ही एक हादसे पर है। 2 लड़कियों के बाद अशोक के घर पर एक लड़का पैदा हुआ। सभी बड़े खुश थे। माँ और बच्चे के घर आने से पहले ही जमकर मिठाई बांटी जा रही थी। सामान्य डिलीवरी हुई थी, इसलिए तीसरे दिन ही अशोक की पत्नी निधि को छुट्टी मिल गई थी। शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर ही अशोक का गांव पड़ता था। अशोक का एक दोस्त अपनी कार ले आया था जिसमें घर जाने की तैयारी होने लगी। तभी अशोक की बहन आरती वहां आ गई। उसने अशोक को समझाते हुए कहा, भैया रात का समय, भाभी और बच्चे को भूल कर भी रिंग रोड से मत ले जाना, ओके? क्योंकि रात के वक्त वहां बुरी आत्माएं घूमती रहती हैं भैया। आरती की बात सुनकर अशोक ने झल्लाकर कहा, आरती, उस रोड से गुजरने में इतनी भी क्या बुराई है? अच्छा खासा रास्ता तो है। उल्टा दूसरी रोड टूटी फूटी पड़ी है। मैं तो वहीं से जाऊंगा ताकि आसानी से आराम से जा सकूं। आरती परेशान होकर बोली, भैया तुम तो जानते हो ना, रिंग रोड हॉन्टेड है। सभी कहते हैं कि नई नवेली दुल्हन और जच्चा बच्चा को कभी भी ऐसी जगह से नहीं गुजरना चाहिए। देखो आरती, मैं नहीं डरता, किसी से नहीं डरता मैं, और ना ही इन बकवास बातों को मानता हूं, ओके? अशोक भूत प्रेत पिशाच और बुरी आत्माओं पर यकीन नहीं करता था। उसने जानबूझकर ड्राइवर को उसी रास्ते से चलने को बोला जहां से आरती मना कर रही थी। लगभग 20 मिनट बाद कार उसी रिंग रोड पर आ पहुंची थी जहां से गुजरने से आरती ने उन्हें मना किया था। रिंग रोड पर चारों तरफ भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। सर्दी का वक्त था, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। अचानक कार रिंग रोड के ठीक बीच में आकर खुद ब खुद बंद हो गई। कार के बंद होने से ड्राइवर भी थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि खुद ड्राइवर ने भी अशोक को इस रोड पर जाने से मना किया था। मगर अशोक ने ड्राइवर की बात को भी नहीं माना। अचानक कार बंद होने से आरती के चेहरे पर खौफ की परछाइयां लहराने लगी। उसने घबराते हुए अशोक की ओर देखकर कहा, भैया मैंने आपसे मना किया था ना, रिंग रोड पर रात में कोई भी गाड़ी नहीं गुजरती है। आरती बकवास मत करो। अगर गाड़ी रुकी है तो जरूर गाड़ी में कुछ खराबी हुई होगी। इसमें भूत प्रेत वाली कोई बात नहीं है। इतना कहकर अशोक ने ड्राइवर से कहा, अरे जरा चेक करो ना क्या हुआ गाड़ी को, जल्दी करो। ड्राइवर ने अशोक के मुंह पर साफ मना कर दिया कि वो कार से बाहर नहीं निकलेगा। अशोक ड्राइवर से बहसबाजी करने लगा कि तभी अचानक कार के ठीक सामने एक भयानक काला साया आकर रुक गया। उसे देखकर ड्राइवर और आरती की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। अशोक उस साया को नहीं देख पा रहा था। वो उस वक्त गुस्से से ड्राइवर की ओर देख रहा था, मगर देखते ही देखते वो साया बड़ी फुर्ती से वहां से गायब हो गया और कार खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। ड्राइवर ने बहुत ही फुर्ती दिखाकर कार को वहां से दौड़ा लिया। रात 12 बजे तक वो घर पहुंच गए थे। सभी कुछ घंटों पहले गहरी नींद सोए थे कि अचानक 3 बजे अशोक के घर के बाहर आंधी चलने लगी और एक काले रंग का बवंडर उठने लगा। आसमान में काली घटा छाने लगी और बुरी तरह से बिजली कड़क रही थी। अशोक के घर के आसपास जो भी कुत्ते बैठे हुए थे सभी एक साथ भौंकने लगे। कहते हैं कि बुरी बलाएं अक्सर जानवरों को पहले दिखाई दे देती हैं। तेज हवा के साथ बारिश भी होने लगी। बारिश के बीच तेज हवा में उठता हुआ बवंडर बेहद खतरनाक लग रहा था। अचानक उस बवंडर में से एक काला साया बाहर निकल कर आ गया। और सभी कुत्तों की आवाजें एक साथ बंद हो गई। ऐसा मालूम होता था मानो उन कुत्तों को
किसी ने चुप रहने का आदेश दे दिया हो। सभी कुत्ते डर के दुबक गए और एक तरफ जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में मौसम बिल्कुल ठीक हो गया। वो काला साया सीधे निधि के कमरे में प्रवेश कर जाता है। निधि अचानक बिस्तर से उठ गई। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में खून उतर आया। निधि सीधे अपनी सास के सिरहाने पर जा खड़ी हुई। निधि के अचानक आ जाने से उसकी सास की आंख खुल गई और वो निधि को देखकर बुरी तरह से डरकर कांपने लगी। निधि के बाल बिखरे हुए थे, आंखें अंगार हो रही थी। उसकी सास लड़खड़ाते हुए स्वर में बोली, क्या हुआ बेटी? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या चाहिए तुम्हें? निधि के मुंह से दो आवाजें निकलने लगी। हाँ, चाहिए तेरी जान, तेरा खून। उसने बेहद फुर्ती से अपनी सास का गला पकड़ लिया। उसकी सास का दम घुटने लगा और निधि ने अपने दांत उनकी गर्दन पर गाड़ दिए, जिससे उनकी दिल दहला देने वाली चीख गूंज गई। अपनी माँ की चीख सुनकर अशोक भागकर वहां गया, लेकिन सामने का खौफनाक मंजर देखकर उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसकी माँ की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी पत्नी बेहोश थी। उसे जब सब कुछ समझ आ गया तो वो डर से सहम गया। अशोक सोचने लगा कि क्या ये मुमकिन है? क्या सच में आरती का डर सही साबित हुआ? क्या निधि पर कोई बुरा साया लग गया? अचानक निधि की आंख खुल गई। अशोक बदहवासी की हालत में चीखता हुआ बोला, तुमने ये क्या कर दिया निधि? तुमने मेरी मां को मार डाला। मगर निधि अपनी सास की लाश को लगातार घूरे जा रही थी। उसे देखकर साफ साफ महसूस किया जा सकता था कि जैसे वो निधि हो ही नहीं। अशोक समझ गया कि वो होश में नहीं है। निधि को होश में लाने के लिए अशोक निधि की ओर बढ़ा, मगर जैसे ही उसने निधि को हाथ लगाया, निधि ने उसे एक जोरदार धक्का दिया। धक्का इतनी जोरदार था, अशोक मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि निधि के अंदर अचानक इतनी ताकत कहाँ से आ गई। निधि जोर जोर से चीखने लगी। अशोक ने घबराकर जल्दी से अपने एक दोस्त राजन को फ़ोन लगाया, जो गांव में ही रहता था। वो भागा भागा अशोक के घर जा पहुंचा, मगर अशोक के घर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने मामा को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी घटना बताई। राजन के मामा पुलिस में थे। उन्होंने राजन को तुरंत अंतिम संस्कार कराने की सलाह दी। उन्होंने बोला कि बात अगर फैल गई तो कोई यकीन नहीं करेगा और निधि को जेल हो जाएगी। अशोक ने रोते रोते कुछ गांव वालों की मदद से रातों रात अपनी मां का अंतिम संस्कार कर दिया। मगर अशोक नहीं जानता था कि आज की ये घटना तो महज एक शुरुआत पर थी। अभी तो और भी परेशानियों से उन सब का सामना होना बाकी था। अशोक के दिमाग में ये सब देखकर साएं साएं हो रही थी। वो सदा समझता आया था कि भूत प्रेत या ऊपरी हवा जैसा कुछ नहीं होता, सब मनगढ़ंत बातें। मगर आज ये सब देखकर उसके दिमाग में यही गूंज रहा था कि कौन बोलता है कि भूत प्रेत नहीं होते। निधि को जब होश आया और अपनी सास को घर में ना पाकर उसने अशोक से उनके बारे में पूछा, तो अशोक ने सारी घटना निधि को बता दी। निधि का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने हाथों से अपनी सास की हत्या कर दी थी। लेकिन अगली रात निधि फिर से 3 बजे उठी और अजीब अजीब हरकतें करने लगी, और इस बार वो चीखते हुए अपने बच्चे पर ही झपटने चली गई। उस समय भी उसके मुंह से फटी हुई मर्दाना सी आवाज निकल रही थी, मार डालूंगी इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। ये सब देखकर अशोक के परिवार वाले कांप गए कि कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए। उसे कसकर पकड़ लिया गया। तब कहीं जाकर वो काबू में आई। एक दुबली पतली औरत जो अभी कुछ समय पूर्व ही मां बनी थी, उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई थी। इसी तरह से हंगामे के बीच कुछ दिन और बीत गए। निधि को कई बड़े बड़े तांत्रिकों को दिखाया गया, मगर कहीं से कोई फायदा नहीं मिला। आरती हमेशा निधि को देखकर डरती रहती थी। पता नहीं कब फिर से उस पर शैतान सवार हो जाए और वो किसी की हत्या ना कर दे। वो कभी भी उसके साथ घर में अकेली नहीं रहती थी। एक दिन सामान्यतः ही निधि को गुस्सा आ गया तो आरती की जान जैसे हलक में अटकी। उसने आरती के ऊपर हमला कर दिया। इत्तेफाक से आरती उस दिन सब्जियां काट रही थी, तभी वहां पर अशोक भी आ गया। उसने अपनी पत्नी को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर निधि ने फिर से अशोक को उठाकर पटक दिया और वो आरती की ओर झपटी।
आरती ने अपने बचाव में सब्जी वाले चाकू से निधि के ऊपर वार किया और आरती के चाकू का वार निधि की गर्दन पर पड़ा। एक चीख के बाद निधि शांत हो गई। निधि के मरते ही उसके शरीर से एक काला साया निकलकर बाहर आ गया, जो कुछ ही पलों में वहां से गायब हो गया था। अशोक फटी फटी आंखों से ये सब मंजर देखता रहा। निधि का अंतिम संस्कार कर दिया गया और आज इस घटना को कई वर्ष बीत चुके। अशोक ने दोबारा विवाह नहीं किया। अशोक आज बूढ़ा हो चुका है, मगर वह आज भी सोचता है कि काश वो उस वक्त अपनी बहन की बात मान लेता। दोस्तों, कहते हैं ना कि हमें कभी कभी अपने छोटों की बात भी मान लेनी चाहिए। अगर अशोक उस वक्त अपनी बहन की बात मान लेता तो शायद आज उसका परिवार हंसता खेलता उसके साथ होता। दोस्तों, ऐसी हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हॉरर नाइट्स विद अमित ड्योनी। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको पॉडकास्ट पसंद है, ऑडियो स्टोरीज पसंद है, तो डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।